अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं गाइड करूंगा कि सप्लाई चेन में क्या कुछ चाहिए होता है जो हम लोग अमेजोन को सबमिट करवाते हैं और हमारे अकाउंट के ऊपर कोई वायलेशन वगैरह आई होती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी रिटेलर की इनवॉइस या कोई लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या कोई इस तरह का हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, लेकिन अमेजोन प्रॉपर जो है ना उसको अप्रूव नहीं करता। हमें 3 से 4 चीजें चाहिए होती हैं, इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। आप मेरे साथ रहिए कि मैं आपको सारा गाइड करूंगा। ठीक है। तो नंबर 1 पे आप जैसे अकाउंट के ऊपर आते हो, जैसे मैं एक अकाउंट ओपन किया हुआ मैंने अपनी तरफ से। इसके ऊपर एक अमेजोन ने हमने मैसेज दिया कि वी रिसीव अ कंप्लेन अबाउट योर प्रोडक्ट, और उसके अलावा कह रहा है कि आपने ये खिलाफ वर्जी की है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई वायलेशन आती है आपको उसको रिमूव करवाने का आसान तरीका क्या है। आपको सप्लाई चेन चाहिए होती है, अमेजोन आपसे सप्लाई चेन मांगता है, आपसे डिफरेंट चीजें मांगता है कि अगर अकाउंट खुलवाना है या आपको कोई भी चीज आपको रिमूव करनी है, कोई वायलेशन वगैरह, तो आपको क्या चीज जो है ना प्रॉपर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। अब रॉन्ग आइटम हम लोगों ने सेंड किया, जिस केस में कस्टमर ने हमें कंप्लेन लगाया और अमेजोन ने लिस्टिंग उड़ा दी। ठीक है। ऐसे ही आपको आगे दिखाता हूँ, एक और लिस्टिंग थी जिसके ऊपर अमेजोन ने हमें कहा कि हमें कस्टमर की तरफ से कंप्लेन रिसीव हुई है, जिसमें आपका जो अकाउंट है वो फला फला कैटेगरी में रिस्क जो है वो आपके अकाउंट पे सेंड कर दिया गया और लिस्टिंग आपकी रिमूव कर दी गई है। अब हम लोग जब भी एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बनाते हैं ना, उसमें ये सारी पॉलिसीज जो है ना इनको रीड करके इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग लेटर ऑफ ऑथराइजेशन में ऐड करते हैं। अगर आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन में ऐड नहीं कर सकते, आप बिल ऑफ लैंडिंग दे दो साथ में। बिल ऑफ लैंडिंग नहीं है तो आपको मैं बनाना सिखा देता हूँ, आप लाइव यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है। और उसके अलावा आप एक अपील साथ में लाजमी अटैच करते हो। अब रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ है ना, तो हम लोग एक अपोलॉजी लेटर भी यहाँ पर सबमिट करवाते हैं। अब सप्लाई चेन में अगर आपके पास नंबर 1 पे ट्रैकिंग आईडी है, ट्रैकिंग आईडी है, आपके पास कोई लेबल है, आप मतलब कि आपका वेयर हाउस है, वहां से प्रोडक्ट निकला, आपने कस्टमर को सेंड किया, उसका प्रॉपर जो है ना वो एक किस डेट को निकला, किस डेट को जाके शिप हुआ, कब उसने डिस्पैच किया, ये सारा जो है ना उसका रिकॉर्ड ट्रैकिंग आईडी पे होता है। अब इसको रिमूव कैसे करवाना है, देखिएगा यहाँ पर आप मेरे अकाउंट पे देख सकते हो। ये जिस जिस एसएन नंबर के ऊपर अमेजोन ने हमें क्लेम लगाया ZH33। ठीक है। अब इसको अमेजोन कह रहा है कि वी रिव्यू योर इंफॉर्मेशन एंड डिसाइडेड दैट यू मे कंटिन्यू दिस ऑफर्स ऑन अमेजोन। पहले उसने हमें वायलेशन लगाई, उसके बाद हमने ये चीजें सारी सबमिट करवाई, उसने हमारी लिस्टिंग अप्रूव कर दी। दूसरी आपको दिखाता हूँ, ये एसएन नंबर आप देख लो। ये वाला हमारा एसएन नंबर अमेजोन ने ब्लॉक किया था। ये दोनों वो वाले एसएन नंबर्स हैं जो कि डिफरेंट है और अमेजोन ने हमारे ब्लॉक किए थे। अभी मैं आपको वीडियो में लेकर चलता हूँ आगे नेक्स्ट। पहले दोनों ऐसे नंबर आपने देख लिए, मुझे इनके ऊपर वायलेशन रिसीव हुई थी, मेरी लिस्टिंग अमेजोन ने रिस्क में भी डाल दी, लिस्टिंग एट रिमूवल ऑफ रिस्क पे चली जाती है। अकाउंट हेल्थ में जाके आप लोग देख सकते हो। अब इसके साथ हम लोग जो मेन चीज होती है ना हमारी, वो इनवाइस होती है। इनवाइस के बगैर जो है ना आपका काम नहीं होता। आपको इनवाइस के साथ या तो प्रॉपर ट्रैकिंग ऐड करनी पड़ती है इनवाइस के ऊपर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कुछ इनवाइसेस मैंने अपनी ड्राइव में रखी हुई है, मैं आपको ड्राइव ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मेरी गूगल ड्राइव है जिसमें ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, ये पेड है सारी इनवाइसेस। जिन लोगों के पास मेरा कोर्स है उनको आइडिया होगा। अब जैसे ये इनवाइस है, इसमें आप देख सकते हो कि सारी डिटेल्स मेंशन है। ठीक है। अब लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के ऊपर क्या होता है, सिग्नेचर होते हैं या उसका जो है स्टैंप होती है। अगर आप इनवाइस के ऊपर ही जो आपका सप्लायर है उसकी आप स्टैंप लगवा लेते हो या उसका लोगो लगवा लेते हो या उसका जो एड्रेस है जो रजिस्टर्ड है यूएसए में वो लिखवा लेते हो, और साथ में आप ये चीजें लिखवा लेते हो, देखो ऑल परचेसेस आर फॉर रीसेल ओनली, नो रिटर्न्स और एक्सचेंजेस। इस तरह का ना आप एक साथ में नोट लिखवा लेते हो। मैं आपको 2-3 इनवाइसेस और भी ओपन करके दिखाता हूँ। आप इनवाइसेस के ऊपर अगर इस तरह का कोई टैक्स ऐड कर लेते हो, साथ में आप ट्रैकिंग आईडी मेंशन कर देते हो, या आप प्रोडक्ट का यूपीसी या एएसआईएन नंबर, इस तरह की चीजें आप ऐड कर देते हो, ठीक है, तो आपको साथ में सिर्फ और सिर्फ एक इनवाइस और लेटर ऑफ अपॉलॉजी साथ में सबमिट कराना होता है। बाकी चीजों की खैर होती है। अगर फिर भी अप्रूव नहीं होती आपकी, यानी कि इनवाइस अमेजोन रिजेक्ट कर रहा है बार बार, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, 4 चीजें नोट करो आप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 चीजें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो हमें साथ में सबमिट करानी होती है। नंबर 1 पे, अब यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। अच्छा, उसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए, दूसरे नंबर पे अगर लेटर ऑफ अपोलॉजी, लेटर ऑफ अपोलॉजी। उसके बाद आप सप्लाई चेन में क्या कुछ आता है, इनवाइस आती है आपकी, जिसमें 2 तरह की होती है, एक होती है कमर्शियल इनवाइस, कमर्शियल एंड परफॉर्मा इनवाइस। ये दोनों अगर आप सबमिट करवा देते हो
तो दोनों चलेंगी, लेकिन कभी परफॉर्मा इनवाइस एक अकेली आपने सबमिट नहीं करवानी। अब ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, ये आपने अपने माइंड में रखनी है। दूसरी कौन सी होती है? परफॉर्मा इनवाइस होती है हमारे पास, ठीक है। ये एक रैंडम इनवाइस होती है, जो मतलब जैसे रसीद नहीं होती, आप किसी भी यानी कि मार्ट पे जाते हो या लाहौर में मेट्रो है, आप वहाँ मेट्रो से कोई चीज लेते हो, आपको एक वो इतनी ही बड़ी स्लिप निकाल कर देते हैं कि आपने क्या क्या सामान लिया है, उससे हम कहते हैं परफॉर्मा इनवाइस कहते हैं, या उसको हम रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है? ट्रैकिंग डिटेल्स, ठीक है। अगर आपके पास यूपीएस की या कोई भी आपके पास लेबल पड़ा हुआ पुराना, ठीक है, आप उसको थोड़ा बहुत एडिट करके भी सबमिट करवा सकते हो, या आप नई लेबल आप जनरेट कर लो, ठीक है। मैंने एक वेबसाइट बताई थी आपको shipsout.com से, वहां से भी आप पुराना भी कोई लेबल जनरेट कर सकते हो। कोई मतलब ट्रैकिंग आप जनरेट करके जो है उसको आप ऐड कर दो, ठीक है। या आप नेट से कोई भी जो है ना एक यूएसपीएस का लेबल उठा लो, ये कॉपी भी चलते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यूएसपीएस लेबल। अब ये जस्ट ना एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जो है ना हम लोग ऐड कर देते हैं, ताकि अमेजोन इसको इतना खास देखता नहीं है, वो ज्यादा देखता है। अब ये जैसे कि ये है यूएस प्रायोरिटी मेल, ठीक है, इसका मतलब कि ना एक पिक्चर बना के डाउनलोड करके ना, इसकी एक पिक्चर बना के, या जैसे फोटो कॉपी वाली नहीं होती हमारे पास, अब मेरे पास इनवाइस पड़ी है यहाँ पे, मैं वो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर हमारी प्राइवेट चीजें लिखी हुई हैं, प्राइवेट प्रोडक्ट्स के नाम है। अब मैं आपको यहाँ पर सारा सिखा देता हूँ। इसको जब आप प्रिंट करोगे, इसके दो तीन वर्ड्स मिटे हुए होंगे, इसका तो आपको आइडिया है ना कि जब भी आप इसको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप या कोई भी आप लेबल जैसे प्रिंट आउट करते हो, तीन चार वर्डिंग ऊपर से मेटी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ना आप थोड़ा सा इसका रैंडम प्रिंट आपने निकालना है। रैंडम प्रिंट निकाल के उसकी तस्वीर खींच के इनवाइस के साथ जस्ट आप एक पिक्चर अटैच कर दो, कि बस थोड़ा बहुत नजर आए कि हाँ भाई ये एक ट्रैकिंग के तौर पे हमने साथ में लेबल अटैच किया है, ठीक है। मतलब ये यूएसपीएस इसका थोड़ा मतम कलर हो जाए, ये जो ऊपर नंबरिंग आ रही है इसका थोड़ा सा मतम कलर हो जाए, तो एक तरह से फॉर्मेलिटी हमारी पूरी हो जाती है, ठीक है। वो एग्जैक्ट जो है ना, हमें नंबर सारे नजर ना आए, थोड़े थोड़े मध्यम हो, ठीक है, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हो कि हमने साथ में अटैच किया हुआ है, ठीक है। अगर आप सारा बिल्कुल क्लियर करके साथ में लगाओगे ना, तो वो ट्रैकिंग को ट्रैक करेंगे, तो वो अगर एक तरह से ट्रैक नहीं हो पाती, तो उसमें थोड़ा मसला आ सकता है। जैसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपने रैंडम प्रिंट इसका निकालना है, रैंडम प्रिंट निकाल के आपने पिक्चर ऐसी बनानी है कि दो तीन वर्डिंग जो है ना वो ऐसे मध्यम सी हो, पूरी तरह से ना वो स्कैन ना हो पाए, बस एक फॉर्मेलिटी दिखे कि हाँ भाई साथ में अटैच है, ठीक है, तो वो अप्रूव हो जाता है। अब इनवाइस के ऊपर अब मैं आपको एक इनवाइस दिखाता हूँ, जैसे कि ये एक इनवाइस मेरे सामने खुली हुई है, इसका ये देख लो आप यहाँ पे ये इस तरह के टैक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये आपकी इनवाइस के ऊपर टैक्स होना जरूरी है। एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, आप यहाँ पर भी अगर आप टैक्स लिख दो, ठीक है। अब ये इनवाइस आप देख रहे हो, इसके ऊपर पीओ नंबर लिखा हुआ है, इनवाइस नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, शिप टू, बिल टू, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का नेम आ गया, ठीक है। अब ये सारी इनवाइसेज जो है ना, ये 50 से 60% इसके चांसेस हैं कि ये इजीली अप्रूव हो जाती हैं। मैंने सारी अपने ड्राइव में ऐड कर रखी हैं। अच्छा, अब मैं आपको ले चलता हूँ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की तरफ। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन कैसा होता है? अब हम लोग क्या करते हैं, एक इनवॉइस जमा करवाते हैं, साथ में एक लेटर ऑफ अपोलॉजी जमा करवाते हैं। दोनों आपको दिखाता हूँ। लेटर ऑफ अपोलॉजी में क्या कुछ लिखा जाता है, कस्टमर की तरफ से कस्टमर की पिक्चर ऐड होती है उसमें, कि उसने प्रोडक्ट रिसीव किया, हमने उसको रिप्लेसमेंट दिया, रिप्लेसमेंट के बाद उससे माजरत की, और उसने अपने सिग्नेचर किए, ये काम जरूरी होता है। अब जिस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट हमारा किसी कस्टमर के पास रॉन्ग चला गया ना, उसने हमें क्लेम लगाया, हम देखते हैं कि वो कौन से वाला ऑर्डर था जिसके ऊपर हमें क्लेम लगा। हम फिर उस ऑर्डर नंबर को उठाते हैं, उस कस्टमर तक पहुंचते हैं, उसको फोन वगैरह करते हैं, उसको मेल करते हैं, ठीक है। फिर वो हमें अपना एड्रेस देता है, जिसके ऊपर वो तो वैसे अमेजोन के ऊपर होता है, लेकिन हम उससे कांटेक्ट करते हैं कि अभी वो किस जगह पे है, हमें उससे जो है ना रिप्लेसमेंट देते हैं, उसको रिफंड भी उसके पेपाल में ट्रांसफर करते हैं। फिर वो खुश होकर हमें एक फीडबैक लिख कर देता है कि मुझे रिप्लेसमेंट भी मिल गई है, मुझे रिफंड भी मिल गया, और उस कस्टमर के साथ एक पिक्चर भी हम लोग कहते हैं कि आप सेल्फी लेकर हमें भेज दो, वो हम लेटर ऑफ अपोलॉजी में ऐड करते हैं, ताकि अमेजोन जो है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल, उसका एड्रेस, कि जिस बंदे ने रॉन्ग प्रोडक्ट की हमें कंप्लेन की थी, हमारी लिस्टिंग जिसकी वजह से रिमूव हुई, अमेजोन ने उस चीज को देखा और हमारी जो लिस्टिंग है उसको बहाल किया। लेटर ऑफ अपोलॉजी में आप अगर ये चीज कर सको तो दिस इज बेस्ट, अगर नहीं कर सकते तो आप वैसे भी लेटर ऑफ अपोलॉजी बना सकते हो। उसका मैं तरीकाकार आपको बता देता हूँ। लेटर ऑफ अपोलॉजी का सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप देख लो। अच्छा, अभी जो है पहले आपको मैं एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दिखा देता हूँ। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है वो इस तरह का होता है, देखो। या तो लेटर ऑफ कंप्लायंस होगा आपके पास, जो सर्टिफिकेट होता है,
या फिर होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का एक आपके पास होता है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, वो इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारा उसका नाम वगैरह लिखा हुआ है, स्टोर का नाम और किस बंदे को दे रहा है उसकी यहाँ पर डिटेल्स वगैरह, उसकी वेबसाइट, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल। साथ में ना यहाँ पे उसकी एक स्टैंप भी होती है, अगर वो स्टैंप यहाँ पे लग जाए तो दिस इज गुड। स्टैंप साथ में लगना जरूरी है। स्टैंप जो है आप लाजमी लगवाओ, उससे जो ठप्पा होता है, जो कि कॉपी नहीं होता, अब इस तरह का कोई भी बंदा बना ले नेट से उठाकर, इजीली बन जाता है। ठीक है, मैं अपना यहाँ पर वैलिड जो है, ये भी एक तरह से वैलिड ही दिख रहा है। मेरे वाला जो है वो इसी तरह से मिलता जुलता है, लेकिन मैं अपने वाला अगर यहाँ पर शो करवा दूंगा तो वो लोग कॉपी कर लेते हैं। तो मैं अपनी प्राइवेसी के लिए जो अपना नहीं दिखा सकता यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो लेटर ऑफ अपोलॉजी इस तरह का होता है, जो हम लोग एक अपील के साथ सबमिट करवाते हैं। अब मेरे अकाउंट के ऊपर अगर ये वायलेशन आई है ना, ये देखो, अगर वायलेशन आई है यहाँ पर, रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ और प्रोडक्ट कौन से वाला था, उसने कौन से वाला ऑर्डर किया, तो इसमें हमें गलती माननी पड़ती है आपको। चाहे गलती आपकी नहीं है, आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ती है, आपको रोना धोना पड़ता है अमेजोन के आगे कि भाई गलती हो गई हमसे, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अगर कस्टमर ने आपको रॉन्ग कंप्लेंट भी लगाई है ना, उसने वैसे ही कह दिया कि हाँ भाई प्रोडक्ट मुझे रॉन्ग रिसीव हुआ है, आपकी लिस्टिंग उड़ गई, आपने अमेजोन से हाथ जोड़कर माफी माफ लाजमी मांगनी है, ये तो आप पे फर्ज है, समझ लो। अगर आप लेटर ऑफ अपोलॉजी नहीं लिखोगे तो समझ लो एक तरह से आपकी लिस्टिंग जो है वो ओपन नहीं होगी, वो उसी तरह से रिजेक्शन चलती रहेगी उसके ऊपर। अब हम लोग पहले ही इनवाइस देते हैं, इनवाइस पे अगर ओपन हो जाए तो वेरी गुड, वरना हम लोग जो है प्रॉपर इस मेथड को फॉलो करते हैं। एक अपोलॉजी लेटर लिखते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्ट का ESIN नंबर लिखते हैं, ऑर्डर आईडी लिखते हैं, ऑर्डर आईडी क्या थी, ऑर्डर में जाते हैं, कस्टमर का एड्रेस क्या था जहाँ पे शिप हुआ था, उसका फोन नंबर क्या था, उसका ईमेल क्या था, यहाँ पर कस्टमर की जो है वो पिक्चर ऐड कर देते हैं, उसको प्रोडक्ट जो रिसीव हुआ था उसकी पिक्चर ऐड कर देते हैं कि ये रॉन्ग आइटम उसको रिसीव हुआ था, ये डैमेज था, इस वजह से हमें जो है ये इशू फेस करना पड़ा, ये सारा रूट कॉज में लिखते हैं हम लोग। फिर हम आगे अमेजोन की जो पॉलिसीज है ना वो सारी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं कि हमने अमेजोन की पॉलिसीज रीड की हैं, और आने वाले टाइम में हम लोग कभी इस तरह का काम नहीं करेंगे। हमसे मिस्टेक हुई तो हम अमेजोन के जितने भी कस्टमर्स हैं उनमें से किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपको ऐड करनी पड़ती है अपने लेटर ऑफ अपोलॉजी में भी। और इनवाइस में तो आप, जैसे मैंने आपको इनवाइसेस दिखाई है ना, वो इनवाइसेस अमेजोन 60-70% चांसेस है एक्सेप्ट करता है, 100% गारंटी नहीं मैं दे रहा। 100% किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती, खासतौर पे अमेजोन के ऊपर, क्योंकि अमेजोन मल्टीपल टाइम आपकी अपीलें रिजेक्ट करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जब भी सबमिट करवाता हूँ हमारी पहले झटके में ही अप्रूव कर देता है। तरीकाकार यही है जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा कोई और रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो अभी दिखा चुका हूँ। हम लोग साथ में एक, अब दोबारा से सुन लो आप सारा। नंबर 1 पे आप एक इनवाइस तैयार करोगे, इनवाइस आपके होने चाहिए वीआईपी किस्म की। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाई, इनसे इनसे भी वीआईपी होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना पुराना और कितना अच्छा, कितना वीआईपी आप टेम्पलेट चूज करते हो। उसके बाद लेटर ऑफ अपोलॉजी है, उसमें आप थोड़ी वर्डिंग ऐड कर लो अच्छी वाली, ये वाला मैं आपको दे दूंगा, आप इसको थोड़ा चेंज करके सबमिट करवा सकते हो। साथ में आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है अगर आपके पास पड़ा है तो दिस इज गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। आप साथ में अगर शिपिंग लेबल भी ऐड कर दो जिसके ऊपर ट्रैकिंग मेंशन हो तो वो और ज्यादा आसान हो जाता है। वो अपने इनवाइस के साथ ऐड करना है, इनवाइस का प्रिंट निकालो, उसके साथ आप स्टेपलाइजर के साथ उसको पिन करो, पिन करके उसको आप पिक्चर बना के डॉक्यूमेंट फाइल में आप सबमिट कर दो, अटैच कर दो, साथ में अपॉलॉजी लेटर दे दो। ये 100% चांसेस है आपका एक्सेप्ट हो जाएगा अगर आप करने वाले बनो तो। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको अपना अकाउंट दिखाऊं ना तो इसके ऊपर मुझे पता नहीं कितने ज्यादा जो है वो अमेजोन नोटिफिकेशन भेजता है, लिस्टिंग रिमूव, लिस्टिंग रिमूव, लिस्टिंग रिमूव, लिस्टिंग रिमूव। ठीक है, तो ये इस तरह के जब आपके अकाउंट की सेल्स एक नेक्स्ट लेवल पे होती हैं तो आपको ये चीजें फेस करना पड़ती हैं। अमेजोन आपसे मल्टीपल टाइम सवाल जवाब करता है। मेरे इस अकाउंट के ऊपर जो सेल्स आती है ना, तकरीबन 2000, 4000, 5000 प्लस मेरी सेल्स होती है एक दिन की। ठीक है, तो महीने की जो सेल होती है तकरीबन 1 लाख प्लस डॉलर्स में आ जाती है। तो आपको इजीली जो है ना इस तरह के फेसेस इश्यूज आपको फेस करना पड़ते हैं। तो इनको आपने अवॉइड कैसे करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया। सप्लाई चैन, चाहे आप वीडियो कॉल बुक करो, चाहे आप पैसे सबमिट करवाओ, चाहे आपसे अमेजोन पूछता है, आपको ये चीजें दिखानी पड़ती हैं, फिर जाके आपका अकाउंट जो है वो किस लेवल तक जाकर सेट आउट होता है या उसकी हेल्थ फिट होती है। अगर आपको मेरा कोर्स वगैरह चाहिए जिसमें मैंने अमेजोन की इनवाइसेज ऐड कर रखी हैं, जिसमें अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज प्लस होलसेल मैं कैसे करता हूँ
आपको कैसे करना है अमेजोन के ऊपर बिजनेस, सारा मैंने बताया हुआ है, आपको ये मिलेगा 15K में, 15,000 रुपए में। इसमें हर चीज मैंने बताई हुई है, इनवाइसेस दी गई हैं, अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है। तकरीबन ये 18 घंटों का अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है। आपको अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है इसमें। आपको अमेजोन दुबई में कैसे काम करना है वो कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो ओपन कैसे करवाना है उसका कंप्लीट कोर्स मिल जाता है आपको। साथ में इनवाइसेस के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, साथ में आपको मिल जाते हैं सारी की सारी अपील्स। अगर आपको कभी अपील करनी पड़ जाती है अकाउंट के ऊपर, आपका रिस्क पे गया हुआ है या कोई छोटी मोटी वायलेशन आ गई, उसके लिए अपील लेटर भी दिए गए हैं, इनवाइसेस भी दी गई हैं। ठीक है, और ये 15,000 रुपये का मिलेगा। मिलेगा कैसे उसका तरीका मैं बता देता हूँ आपको। आपको मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मैं आपको फ्रंट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरा सिर्फ यही वाला नंबर है और कोई मेरा नंबर नहीं है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। कोर्स की प्राइस है 15,000, चाहे एक कोर्स लो चाहे पूरी गूगल ड्राइव लो, 15,000 रुपए की आपको मिलेगी। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप वीडियो को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। और कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।